द डीप डाइव के इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो फिल्मों या टीवी शोज में ना बहुत ही अलग दिखती है। मतलब जब भी कोई कोर्ट रूम का सीन आता है तो एक बड़ा ही रटा रटाया पैटर्न देखने को मिलता है। हाँ, एकदम। एक बहुत ही आक्रामक वकील होता है जो मेज पर जोर से मुक्का मारता है। बिल्कुल। और वो जोर से चिल्लाते हुए सवाल दागता है और कटघरे में जो गवाह खड़ा होता है वो बेचारा पसीना पसीना हो जाता है और दबाव इतना बढ़ जाता है कि वो अचानक टूटकर रोने लगता है और चिल्लाता है, हाँ मैंने ही किया था। हाँ, और बस एक झटके में पूरा केस सुलझ जाता है। लेकिन असलियत में ना ये सिनेमाई ड्रामा सिर्फ दर्शकों को बांधे रखने के लिए होता है। ये भ्रम पैदा करता है कि सच्चाई बस एक जोरदार आवाज या किसी तीखे सवाल की दूरी पर है। सही बात है। अगर कोई असली अदालत में जाकर उस तरह की आक्रामकता दिखाए, मेज पीटे या गवाह पर चिल्लाए, तो जज शायद उस वकील को तुरंत शांत करा देंगे या फिर सीधा अदालत की अवमानना का नोटिस पकड़ा देंगे। और यही वो जमीनी हकीकत है जिस पर हम आज बहुत गहराई से बात करने वाले हैं। आज का हमारा जो स्रोत है ना वो बहुत ही विशेष है। हम एडवोकेट मनीष शुक्ला और उनकी फर्म मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स की मशहूर सीरीज FIR से फैसले तक उसके भाग 23 पर चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारा मिशन आज ये समझना है कि कानूनी प्रक्रिया का जो सबसे निर्णायक हिस्सा होता है, जिसे जिराय या क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, वो असल में काम कैसे करता है। कैसे बिना चिल्लाए सिर्फ ठंडे दिमाग से बुने गए सवालों के जाल से सच अपने आप बाहर आ जाता है। और अगर आपको याद हो तो इस सीरीज के पिछले भाग में यानी भाग 22 में हमने इस बात पर चर्चा की थी कि बिना किसी चश्मदीद गवाह के भी केस कैसे जीता जा सकता है। हाँ, केवल मजबूत साक्ष्य और अचूक रणनीति के बल पर। एकदम सही। और वो रणनीति हवा में तीर चलाने जैसी बिल्कुल नहीं थी। जब आपके पास कोई चश्मदीद गवाह नहीं है तो आपकी पूरी कानूनी लड़ाई उन गवाहों को तोड़ने पर निर्भर करती है जो अभियोजन पक्ष ने पेश किए हैं। चलिए तो इसे गहराई से समझते हैं। आज हम उसी रणनीति के सबसे बड़े हथियार पर बात करेंगे। शुक्ला जी के इस फ्रेमवर्क की सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगी कि वो जिरा को कोई सामान्य सवाल जवाब नहीं मानते। वो इसे पूरी तरह से एक रणनीतिक कला कहते हैं। हाँ, एक स्ट्रेटेजिक आर्ट। और सबसे चौंकाने वाली बात जो इस सीरीज में कही गई है वो ये कि जिरा का उद्देश्य गवाह से बहस करना तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये थोड़ा अजीब लगता है ना। आमतौर पर तो लोग इसे एक तीखी बहस ही मानते हैं। या सबसे रोचक बात यही है, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। इसके पीछे का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब आप किसी से बहस करते हैं या किसी पर सीधा हमला करके कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो इंसान का दिमाग तुरंत फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। अच्छा, यानी वो खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है। बिल्कुल, वो डिफेंसिव हो जाता है। अदालत में गवाह से बहस करने का सीधा सा मतलब है उसे ये बता देना कि आप उस पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में उसका सारा ध्यान अपनी इस झूठी कहानी को बचाने पर केंद्रित हो जाएगा और वो कभी भी सच नहीं उगलेगा। तो अगर आप गवाह से लड़ नहीं रहे हैं, अगर आप उस पर हमला नहीं कर रहे हैं, तो बिना उसे एहसास दिलाए आप उसे फंसाते कैसे ताकि वो अपनी ही बातों में उलझ जाए? इसका सबसे प्रभावी तरीका है विरोधाभास, जिसे कानूनी भाषा में हम कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन। हाँ, आप सीधे तौर पर गवाह को झूठा साबित करने की कोशिश नहीं करते। इसके बजाय आप उसके आज के बयान और पुलिस को दिए गए पुराने बयानों के बीच जो खाइयां या दरारें हैं ना, उन्हें बहुत ही शांति से अदालत के सामने रख देते हैं। जब वो दरारें साफ हो जाती हैं तो गवाह की विश्वसनीयता पर अपने आप सवालिया निशान लग जाता है। समझ गया। मतलब जज खुद ये समझ जाते हैं कि इस इंसान की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसे समझने के लिए मैं एक फनल यानी कीप की उपमा देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। टीवी वाले वकीलों की तरह जिरें किसी बॉक्सिंग मैच की तरह नहीं है जहां आप मुक्का मारकर सामने वाले को गिराना चाहते हैं। ये एक फनल की तरह है। आप बहुत ही सामान्य सवालों से शुरुआत करते हैं, फनल के सबसे चौड़े हिस्से से। बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे रास्ते बंद करते जाते हैं। हाँ, हर अगले सवाल के साथ आप गवाह के निकलने के रास्ते बंद करते जाते हैं और अंत में गवाह उस फनल के सबसे संकरे हिस्से में पहुंच जाता है जहां से मुकरने का कोई विकल्प ही नहीं बचता। ये फनल वाली उपमा उस प्रक्रिया को बहुत सटीकता से दर्शाती है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कोई घटना हुई है और गवाह अदालत में कह रहा है कि उसने रात के घुप अंधेरे में आरोपी को एक लाल रंग की कार से भागते हुए साफ साफ देखा। तो अब यहाँ एक आक्रामक वकील क्या करेगा और एक रणनीतिक वकील क्या करेगा? जो अनुभवहीन या आक्रामक वकील होगा वो तुरंत बहस पर उतर आएगा। वो कहेगा, इतने अंधेरे में तुम्हें लाल रंग कैसे दिख गया?
तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। और यहाँ गवाह तुरंत समझ जाएगा कि उस पर हमला हो रहा है। एकदम सही। वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए तुरंत कोई नया बहाना गढ़ लेगा। वो कह सकता है कि पास में एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी या गाड़ी के हेडलाइट के रोशनी में मुझे रंग दिख गया। और इस तरह वकील ने खुद ही गवाह को अपनी कहानी मजबूत करने का मौका दे दिया। अरे वाह! लेकिन एक रणनीतिक वकील जिसने इस ड्राफ्टिंग सीरीज के सिद्धांतों को समझा है, वो ऐसे वार नहीं करेगा। वो उस फनल का इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल। वो बहुत ही शांत स्वर में सवाल पूछना शुरू करेगा। वो पूछेगा, क्या ये सच है कि घटना रात के 2 बजे हुई? गवाह कहेगा हाँ। वकील अगला सवाल करेगा, क्या उस वक्त उस इलाके की बिजली कटी हुई थी? और क्योंकि ये एक स्थापित तथ्य है तो गवाह कहेगा हाँ। सही कहा। फिर वकील पूछेगा, क्या उस रात बहुत घने बादल थे और चांद की रोशनी नहीं थी? गवाह फिर कहेगा हाँ। इस तरह वकील ने फनल को बहुत संकरा कर दिया है। अरे, रास्ते ही बंद कर दिए। हाँ, अब वो अपना आखिरी सवाल दागेगा तो बिना बिजली और बिना किसी रोशनी के आपने 50 मीटर दूर से उस कार का लाल रंग कैसे देख लिया? अब गवाह के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। उसने खुद ही मान लिया है कि वहां गुप्त अंधेरा था। और ये सब बिना किसी चिल्ला चोट के हो गया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो फनल बनाया गया, इसके लिए वकील को पहले से ये पता होना चाहिए था कि उस रात बिजली कटी हुई थी। हाँ, बिल्कुल पता होना चाहिए। और यहीं से ये चर्चा अदालत के कमरे से बाहर निकलकर उस जगह जाती है जहां असली मेहनत होती है। अमन बाजपेयी जी के जो प्रैक्टिकल टिप्स इस सीरीज में दिए गए हैं, वो पूरी तरह से ज़रा से पहले की तैयारी पर केंद्रित हैं। तैयारी ही जीत की असली कुंजी है। बाजपेयी जी स्पष्ट करते हैं कि जुर्म में उतरने से पहले वकील को सभी दस्तावेजों का, जैसे एफआईआर, चार्जशीट और गवाहों के बयानों का बहुत गहराई से अध्ययन करना होता है। यानी सब कुछ पहले से तय करना पड़ता है। हाँ, वकील को कोर्ट में जाने से पहले ही ये तय करना होता है कि किस गवाह से क्या पूछना है, सवालों का क्रम क्या होगा, कहाँ गवाह को उलझाना है और कहाँ उसे बोलने देना है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है बिना तैयारी के जिरह करने लगना। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल पूछना है। अगर सब कुछ पहले से तय कर लिया जाए तो क्या कोर्ट रूम में लचीलेपन की यानी फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश खत्म नहीं हो जाती? क्या वकील को गवाह के जवाब के आधार पर तुरंत अपनी रणनीति नहीं बदलनी पड़ती? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, लेकिन स्रोत साफ तौर पर कहता है कि बिना गहराई से अध्ययन किए आप अचानक से कोई नई रणनीति नहीं बना सकते। अच्छा, मतलब तैयारी ही वो बेस है। हाँ, अगर आपने एफआईआर और चार्जशीट को बारीकी से पढ़ा है, तभी तो आप मौके पर सही फैसला ले पाएंगे। तैयारी एक ऐसे दस्तावेज पर टिकी है जो शुरू से ही झूठ है, तो क्या अदालत में जाते ही उसकी रणनीति ताश के पत्तों की तरह नहीं बिखर जाएगी? ये जिरह की कला के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अगर एफआईआर मनगढ़ंत है तो वो बचाव पक्ष के वकील के लिए कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। वेट, वो कैसे? अगर कहानी ही झूठी है तो उस पर रणनीति कैसे बनेगी? क्योंकि सच को याद नहीं रखना पड़ता, लेकिन झूठ को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। अगर घटना सच में नहीं हुई है तो उस झूठी कहानी को अलग अलग समय पर एक समान रूप से बताना असंभव हो जाता है। ओहो। जो बात एफआईआर में लिखी गई है वो घटना के तुरंत बाद की कहानी है। फिर जब पुलिस चार्जशीट बनाती है तो उसमें कुछ और चीजें जोड़ दी जाती हैं, और महीनों बाद जब गवाह अदालत में आता है तो वो उस रटे हुए झूठ का कोई तीसरा ही वर्जन सुनाता है। अरे वाह! तो तैयारी का मतलब ये नहीं है कि वकील उस झूठी एफआईआर को सच मान रहा है। इसका मतलब है कि वो इन दस्तावेजों के बीच का टकराव, वो कॉन्ट्रडिक्शन खोज रहा है। एकदम सटीक। अगर वकील ने इन दस्तावेजों को एक साथ रखकर नहीं पढ़ा है तो वो कभी भी वो विरोधाभास नहीं पकड़ पाएगा। तैयारी पक्की है तो गवाह के मुंह खोलते ही वकील को पता चल जाएगा कि ये बात एफआईआर से अलग है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब फाइलों का अध्ययन हो गया, रणनीति बन गई। अब जब वकील गवाह के सामने खड़ा होता है तो उसे ठीक ठीक क्या करना चाहिए? इसके लिए अदालत में सवाल पूछने के कुछ सुनहरे नियम हैं। सबसे पहला नियम है, प्रश्न छोटे, स्पष्ट और सीधे होने चाहिए। और दूसरा नियम ये है कि एक समय में केवल एक ही तथ्य पर प्रश्न करना चाहिए। एक समय में एक तथ्य? अगर मैं इसकी तुलना किसी चीज से करूं तो मान लीजिए मैं आपकी तरफ एक साथ 4 टेनिस बॉल उछाल दूं, तो जाहिर सी बात है आप घबरा जाएंगी और जो बॉल सबसे आसान होगी सिर्फ उसे ही पकड़ेंगी, बाकी सब जमीन पर गिर जाएंगी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्या अदालत में लंबे और उलझे हुए सवालों के साथ भी ऐसा ही होता है?
अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये टेनिस बॉल वाली उपमा बहुत सटीक है। कॉग्निटिव लोड का सिद्धांत ऐसे ही काम करता है। अगर वकील लंबा सवाल पूछेगा, जैसे क्या आप उस रात वहां गए थे और क्या आपने उसे देखा था और क्या उसके हाथ में हथियार था, तो गवाह आसान बॉल पकड़ लेगा। हाँ, वो सिर्फ अपनी सुविधा अनुसार जवाब देगा। वो कह देगा कि मैं तो बस वहां से गुजर रहा था। हथियार वाली बात को वो गोल कर देगा। इसलिए छोटे सवाल पूछें, क्या आप वहां गए थे, हाँ या ना? क्या आपने उसे देखा था, हाँ या ना? इससे गवाह के पास कोई बचाव का रास्ता नहीं बचता। इसी से जुड़ा एक और नियम स्रोत में है कि गवाह को अनावश्यक बोलने का मौका बिल्कुल नहीं देना चाहिए। पर अगर वो ज्यादा बोलेगा तो क्या उसकी गलती करने की गुंजाइश नहीं बढ़ेगी? सुनने में ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर गवाह को ज्यादा बोलने का मौका दिया गया तो वो अपने पक्ष को और मजबूत कर लेगा। वो भावनाओं से खेलने लगेगा और खुद को पीड़ित साबित करने की कोशिश करेगा। यानी ज़िरा का उद्देश्य कहानी सुनना नहीं है, बस पुरानी कहानी को टेस्ट करना है। 100%। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण नियम पर। केवल वही प्रश्न पूछें जिसका उत्तर आपको पहले से पता हो। ये नियम तो किसी बारूदी सुरंग या माइनफील्ड में चलने जैसा है। आप सिर्फ उसी जगह कदम रखते हैं जहां आपको पक्का पता हो कि वो सुरक्षित है। अनजान सवाल पूछना मतलब बारूद पर पैर रखना। बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर आप कोई अनजान सवाल पूछते हैं तो हो सकता है गवाह कोई ऐसा नया तथ्य अदालत के सामने रख दे जो सीधे तौर पर आपकी ही मुवक्किल को फंसा दे। एक गलत सवाल जिसका जवाब आपको नहीं पता था, वो पूरे केस को वहीं खत्म कर सकता है। बाप रे, ये सारी चर्चा ये साफ करती है कि ज़िरा वास्तव में मनोविज्ञान और तथ्यों का बहुत जटिल खेल है और इसमें महारत हासिल करने के लिए मार्गदर्शन चाहिए। बिल्कुल, और इसी के लिए मनीष शुक्ला जी की इस ड्राफ्टिंग श्रृंखला में एक बहुत ही व्यवहारिक जानकारी दी गई है। हाँ, स्रोत में बताया गया है कि यदि किसी को भी कानूनी सलाह चाहिए तो उनकी फर्म के हेल्पलाइन नंबर 9839036853 पर संपर्क किया जा सकता है। ये नंबर रात 8 से 10 बजे के बीच काम करता है और इस पर व्हाट्सएप भी किया जा सकता है। कानूनी लड़ाई में सही समय पर सही मार्गदर्शन बिल्कुल वैसा ही प्रभाव डालता है जैसा अदालत में सही समय पर पूछा गया एक सटीक सवाल। बिल्कुल। तो चलिए चर्चा को समेटते हैं। ज़िरा कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, ये वो शक्तिशाली हथियार है जिससे एक मजबूत दिखने वाले केस को भी कमजोर किया जा सकता है। सही सवाल ही सच्चाई को उजागर करते हैं। आज हमने अभियोजन पक्ष के गवाहों से निपटने की बात की, लेकिन इस कानूनी सीरीज के अगले भाग यानी भाग 24 में हम डिफेंस एविडेंस यानी बचाव पक्ष के साक्ष्य पेश करने के तरीके और सही समय के बारे में जानेंगे। बेहतरीन। आज हमने अदालत के बारे में बात की, वकीलों और ज़िरा की बारूदी सुरंगों के बारे में बात की, लेकिन जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सोचिए। क्या हमारी आम जिंदगी में भी कई बार सच सिर्फ इसलिए छिप जाता है क्योंकि हम सही सवाल नहीं पूछते, या गुस्से में हम ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिनके जवाब के लिए हम खुद तैयार नहीं होते? शायद सच की ताकत जवाब में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि सवाल कितनी सटीकता और कितनी तैयारी से पूछा गया है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।